तो चलिए छात्रों, आपके लिए एक ऐसा पेपर जो आपको यहाँ पे कल आपको यहाँ पे रियल पेपर आपको यहाँ पे कल आपका जो केमिस्ट्री क्लास 12 का होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022 से इसके अंतर्गत बेसलाइन आकलन का विषय आपका रसायन शास्त्र का पेपर। विद्यालय कोड देख लीजिए, आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना पड़ेगा, विद्यालय का नाम भरना है, समय आपको 1 घंटा मिलेगा, पुनः आपको 50 अंक का होगा। तो आपको ये पेपर अच्छे से देख कर लेना, क्योंकि ये पेपर आपको कल यहाँ पे आपके पेपर में यहाँ पे आपको वेरी आपका हेल्पफुल होने वाला है और सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़कर जाने। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है क्रिस्टलीय ठोस और आपका यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस के आपको अंतर बताना है। साथ में देखिए आपको यदि असफल की रिक्ति की आपको त्रिज्या आर हो और निबिड़ आपका संकुलन परमाणु की त्रिज्या की आपको आर हो तो आपको इसमें संबंध स्थापित करना। साथ में देखिए आपको यहाँ पे फ्रेंकल और आपका यहाँ पे 60 की दोष में आपको आंसर आपको यहाँ पे रट कर जाना है। राउल्ट का नियम क्या है आप इसे पढ़कर जाइएगा। साथ में आपको यहाँ पे बर्कले हार्टले की आपको विधि का सचित्र आपको वर्णन करना है। अब देखिए यदि आपको बात की जाए क्रिस्टलीय ठोस के बारे में तो आप क्या बताएंगे क्रिस्टलीय ठोस आपका क्या होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है तो बताइएगा ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आपका यहाँ पे देखिए बात के अंतर की बात कर रहे हैं। तो आपको जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं आपका यहाँ पे विषम आपके कैसे होते हैं, आपके विषम दैशिक होते हैं और आपका यहाँ पे जो आपका अक्रिस्टलीय होते हैं आपके दैशिक प्रकृति के होते हैं, किसे आपका इनमें दिशा होता है। और इसके अलावा बात की जाए क्रिस्टलीय ठोस की तो आपका यहाँ पे गलनांक जो आपका होता है ना इसका आपका गलनांक आपका यहाँ पे निश्चित होता है और आपका अक्रिस्टलीय ठोस का आपका गलनांक निश्चित नहीं होता है। और इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि आपको जो क्रिस्टलीय होता है इसमें आपके यहाँ पे वास्तविक और ठोस होते हैं, कैसे होते हैं वास्तविक होते हैं और ठोस होते हैं, जबकि यहाँ पे अक्रिस्टलीय होते हैं आपका आभासी ठोस होता है। कैसे होता है आपका आभासी ठोस होता है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और आपका अतिशीतित आपके द्रव होते हैं। और इसके अलावा देखिए आपके यहाँ पे फ्रेंकल और आपके पे 60 के दोष की बात कर रहा है तो फ्रेंकल दोष आपका क्या है आप जानते हैं क्या। तो आपका फ्रेंकल दोष के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप ये बताइएगा कि आपके जो फ्रेंकल दोष होते हैं जब कोई आयन देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे आपका ये रिक्तिका है, आपके इसमें बहुत सारे खंडे होते हैं है ना, तो आप ये अपना स्थान छोड़कर क्या होता है इसमें से कूद कर देखिए कूद कर नहीं आता है आपका इसी में क्या है आपको दूसरे वाले आपको यहाँ पे खंडे पर कूद कर चला जाए तो आपका होता है फ्रेंकल दोष कहलाता है। यानी क्या होता है स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर चल जाते हैं और इसके निश्चित स्थान पर छेद या होल बन जाता है और क्रिस्टल में आपका उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। और साटकी की बात करें तो देखिए पूरा कक्षा से ही बाहर चल जाता है और जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे कहा जाता है आपका साटकी दोष कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा AgBr है ना, AgBr हो पढ़ा होगा, NaCl पढ़ा होगा, आपके यहाँ पे फ्रेंकल दोष में आते हैं। आपको यहाँ पे अच्छे से याद करना पड़ेगा, आप इन्हें अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए क्या लिखा है आपको यहाँ पे एक लिखा है देखिए आपका फ्रेंकल हो गया तो 60 में लिखना है जब धनायन आपका ऋणायन के आकार से आपका अधिक अंतर लगभग आपका समान आकार के धनायन और ऋणायन यौगिक आपके फ्रेंकल दोष पे पाया जाता है। और इसके अलावा पूछा गया आपका राउल्ट का नियम की बात कर रहा है तो राउल्ट का नियम क्या लिखेंगे आप यहाँ पे आपको इसका भी आंसर चलिए आपको समझा देते हैं। देखिए राउल्ट के नियम की बात जब भी होगी तो राउल्ट का एक नियम आपको यहाँ पे सबसे आपको बहुत फेमस ठीक है और बहुत आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन भी है। तो आप यहाँ पे राउल्ट के नियम क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या आपको राउल्ट का नियम जब भी आपको यहाँ पे पूछा जाए तो आप यहाँ पे एक सिंपल चीज आप लिखिएगा इस नियम के आपका प्रचोदन किसने दिया, आपका यहाँ पे फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रेंकोइस मैरी राउल्ट ने दिया था। किसने दिया था आपका यहाँ पे कौन सन पे 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रेंकोइस आपका देखिए फ्रेंकोइस लिखिए फ्रेंकोइस मैरी राउल्ट ने दिया था। कब दिया था 1886 में दिया था। और इस नियम के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा कि किसी तनु विलयन में ठीक है कब किसमें किसी आपका यहाँ पे तनु विलयन में बाष्प दाब का किसका आपका बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल के आपके यहाँ पे क्या होता है आपका बराबर होता है। आपको यहाँ पे इतना सा आपका सूत्र याद करना है, कुछ मत करिएगा। आपका यहाँ पे PS बराबर आप लिख दीजिए यहाँ पे आपका XS आपका यहाँ पे S यानी सॉल्वेंट होता है और आपका P क्या होता है आपका यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे आपका एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए आपका सोल्यूशन होगा विलयन होगा और ये आपके यहाँ पे दोनों क्या होंगे आपके विलायक होंगे यानी आपके सॉल्वेंट होंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे आपको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो क्वेश्चन आपका परासरण किया क्या है। ठीक है, तो परासरण क्या होता है आपका यहाँ पे
किसी आपके पदार्थ की आपको यहाँ पे सोखना, ठीक है। आपका यहाँ संपरासन की बात कर रहे हैं और आपका यहाँ पे परासन आपको जैविक महत्व बताना है। विद्युत रसायन श्रेणी आपको क्या है, कोलराउस का नियम लिखते हो आपके इसके 2 अनुप्रयोग आपको बताना है। साथ में आपका प्रथम कोटि की अपक्रिया की बात कर रहे हैं आप, इसके लिए स्थिरांक का व्यंजक, और एक आपका प्रथम कोटि अपक्रिया 30% आपके वियोजन होने पर 40% मिनट लगते हैं, आपको गणना करना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसके अलावा आपका अर्ध आयुकाल का आपके प्रारंभिक साधन आपको निर्भर नहीं करता बताना है। साथ में द्रव स्नेही कोलाइड और आपका द्रव आपका विरोधी कोलाइड में आपको अंतर बताना है। टिंडल प्रवाह क्या है, तो देखिए टिंडल प्रवाह क्या होता है आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए, जब आपने देखा होगा यदि आपका खप्पड़ वाले आपके यहाँ पे, ठीक है, आपके घर होते हैं तो वहाँ पे छिद्र से आपका प्रकाश आता है, और प्रकाश जहाँ से प्रकाश आता है उसमें देखिए बहुत सारा आपका यहाँ पे धूल आपको देखेंगे, वही आपको दर्शाता है टिंडल आपका प्रभाव, ठीक है। जंगल में देखिए आपके यदि पूरा जंगल आपका अंधेरा हो तो वहाँ पे आपको किसी स्थान से आपको यहाँ पे उजाला आ रहा हो तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे कचरा आपको दिखाई देते हैं, तो आपका यहाँ पे वो भी आपका टिंडल प्रभाव दर्शाता है। आपका विद्युत अपवहन की बात कर रहा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और एंजाइम क्या होते हैं भाई साहब, एंजाइम आपके यहाँ पे एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम के कारण ही आपको यहाँ पे क्या है सुचारू रूप से आपकी क्रियाएं चल पाती हैं। और जब आपका बुखार चढ़ता है तो ये एंजाइम आपके निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भोजन आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे रेडी करके जाने हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन देख लीजिए और इन्हें अच्छे से पढ़कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।